हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग 2000 साल पहले के टाइम को दिखाने से होती है, जहां पर हम हीरो कानून को देखते हैं। थोड़ी देर बाद उससे वहां पर एनोस मिलने के लिए आता है। कानून को लगता है कि एनोस उसके साथ लड़ने के लिए आया है, लेकिन एनोस कहता है कि वो यहाँ पर पीस के लिए आया है। आगे वो ये भी कहता है कि सिर्फ इंसान ही पीस नहीं चाहते हैं, बल्कि हम डीमंस को भी अब पीस चाहिए। जिस पर कानून कुछ कह पाता उससे पहले ही कमांडर जग्गा एनोस पर अटैक कर देता है। वो एनोस की प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है और इसीलिए वो एक मैजिक स्पेल का यूज करके अपने सैनिकों की पावर का यूज करता है, जिसके कारण प्रोटेक्शन वॉल टूट जाती है और जग्गा एनोस पर अटैक करने ही वाला था। लेकिन इससे पहले ही एनोस जग्गा को जख्मी कर देता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जग्गा यहाँ पर एनोस को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि डीमंस ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था और इसी के चलते उसके मन में एक ही बात बैठ गई है कि उसे इस दुनिया से डीमंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। जिस पर एनोस कहता है कि माँ बाप तो मेरे भी मारे गए हैं, लेकिन फिर भी मैं पीस की बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आगे वो कानून से कहता है कि अगर तुम्हें पीस लाने में जरा भी इंटरेस्ट हो तो मुझे मेरे कैसल में आकर मिलो। इतना कहते ही एनोस वहाँ से चला जाता है। आगे जग्गा कानून से कहता है कि हमें पूरे डीमंस को खत्म करना होगा, उनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिस पर कानून हामी भरते हुए मदद के लिए जाता है, क्योंकि जग्गा की हालत एनोस के हमले से काफी ज्यादा खराब हो गई थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है साशा की तरफ, जो कि काफी गुस्से में थी क्योंकि आज सुबह मीशा ने उसे उठाया नहीं था। तभी वो मीशा और एनोस को एक साथ आते हुए देखती है, जिसे देखकर वो उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों इस वक्त एक साथ क्या कर रहे हो। जिस पर मीशा कहती है कि एनोस की मॉम मुझे खाना बनाना सिखा रही है और इसीलिए अभी मैं वहीं से आ रही हूँ। जिस पर साशा कहती है कि तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। जिस पर मीशा बोलती है, बेन मैंने तुमको उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम ही घोड़े बेच के सो रही थी, उठी नहीं तुम। जिस पर एनोस रोमांटिक अंदाज में कहता है कि अगर अगली बार तुम्हें भी मेरे घर आना है तो मैं तुम्हें उठाने के लिए आ सकता हूँ, लेकिन साशा साफ साफ मना कर देती है। जिसके बाद वे लोग ले और मीसा को एक साथ स्कूल आते हुए देखते हैं और तभी सीन कट होता है और हम टीचर हिस्टोरिया को देखते हैं, जो कि अब टीचर एमिलिया के रिप्लेसमेंट में बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हैं। आगे क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि अगले वीक में हम लोग ह्यूमन वर्ल्ड में बनी हीरो एकेडमी को विजिट करने वाले हैं। दरअसल वहाँ के स्टूडेंट्स और तुम लोगों के बीच एक छोटा सा कंपटीशन होने वाला है, जिसमें तुम लोगों को गायजा मैजिक स्पेल को रिप्रेजेंट करना है और ह्यूमन वर्ल्ड के स्टूडेंट असला मैजिक स्पेल को रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि असला वही मैजिक स्पेल है जो एपिसोड की स्टार्टिंग में जग्गा ने अपने सैनिकों की पावर लेने के लिए यूज किया था और फिर आखिर में टीचर सभी को कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए कहती है। इसके बाद जब एनोस हीरो एकेडमी के बारे में सोच रहा था, तभी साशा आकर उसे बताती है कि आज बाकी का डे ऑफ है, हमें खुद से ही पढ़ाई करनी है। जिस पर एनोस ले मीसा, मीशा और साशा को अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आता है और प्रैक्टिस के दौरान वो साशा को अपने मैजिक की मदद से काफी दूर उछालता है और कहता है कि तुम्हें अपनी डिमोनिक आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन पर कंट्रोल करना होगा। इधर मीशा भी प्रैक्टिस के दौरान क्रिएशन मैजिक का यूज करके बर्फ की सीढ़ियां बनाती है, जिस पर चढ़कर ले एनोस पर बर्फ की तलवार से अटैक करता है, लेकिन उसे एनोस काफी आसानी से तोड़ देता है और ले को जमीन पर पटक देता है। जिसके बाद वो मीशा से कहता है कि तुम्हें अपने क्रिएशन मैजिक को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। साथ ही में वो ले से भी तलवार के बिना फाइट करने की प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक से आसपास फोग क्रिएट होने लगती है, जिसे देखकर पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, मगर जल्द ही एनोस अपनी डिमोनिक आइस का यूज करके मीसा को खींचकर बाहर निकालता है, क्योंकि ये फोग उसी ने क्रिएट किया था एनोस को गुमराह करने के लिए। और फिर वो मीसा को अपनी पावर इंक्रीज करने की टिप्स दे रहा था कि तभी उसकी नजर साशा, मीशा और ले पर पड़ती है, जिन्होंने जियो ग्रेस का इस्तेमाल किया था। जिसे देखकर एनोस कहता है कि ये हुई ना कुछ बात, हमें इंटर कॉलेज एग्जाम में इसी जज्बे के साथ फाइट करनी है। और फिर अगले सीन में हम एनोस को मेलहेस के साथ बात करते हुए देखते हैं और इस दौरान मेलहेस एनोस को हीरो एकेडमी में सावधानी बरतने के लिए कहता है, क्योंकि जहां तक उसकी जानकारी है
हीरो एकेडमी में एक इलाइट क्लास भी चलाई जा रही है जिसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स हैं जो 2000 साल पहले वॉरियर्स के पुनर्जन्म हैं। और ये बात उसे काफी ज्यादा सस्पिशियस लगती है क्योंकि अब दुनिया में शांति कायम हो चुकी है, तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का क्या मतलब जो वॉरियर के पुनर्जन्म है। जिस पर एनोस कहता है कि आपने सही कहा, शायद हीरो एकेडमी एक स्कूल ना होकर कुछ और ही है। इसके बाद अगले सीन में हम ले को एक ट्रेजर रूम में देखते हैं जहाँ पर वो मैजिकल स्वॉर्ड लेने के लिए आया था, क्योंकि पिछले एपिसोड में एनोस के साथ कंपटीशन में उसकी मैजिकल स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब यहाँ पर ले जिस मैजिकल तलवार को चुनता है, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो उस तलवार से जुड़ पाते हैं, और ले भी उस तलवार के साथ जुड़ नहीं पाता है। जिस पर एनोस उसे हीरो कानून के बारे में बताता है जो किसी भी तलवार को इस्तेमाल करना काफी अच्छे से जानता था। जिस पर ले उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसका पुनर्जन्म हूँ? जिस पर एनोस कहता है कि उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हो भी सकते हो, तुम्हारी तलवारबाजी की स्किल काफी अच्छी है। आगे ले एनोस से पूछता है कि क्या तुम दोनों ने कोई प्रॉमिस किया था? जिसे सुनकर एनोस के दिमाग की बत्ती जलती है क्योंकि 2000 साल पहले हीरो कानून और एनोस ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि अगर उनका पुनर्जन्म होता है तो वे लोग जरूर दोस्त बनेंगे। लेकिन एनोस इसके बारे में ले को कुछ भी नहीं बताता है। जिसके बाद अगले दिन सारे स्टूडेंट्स ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकलते हैं। उन लोगों को वहां पर 10 दिन में पहुंचना था, इसलिए साशा रूट सजेस्ट करती है। लेकिन अगले ही पल एनोस टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके सभी को ह्यूमन वर्ल्ड में लेकर आ जाता है। अब यहाँ पहुँचने पर मीसा वापस जाने की बात करती है क्योंकि उसे फैन क्लब की लड़कियों को रास्ता बताना था, वरना वे लोग कहीं और ही चले जाएंगे। और इसमें मीशा और ले भी उसका साथ देने की बात करते हैं। अब बचे थे सिर्फ एनोस और साशा, और वे दोनों सिटी घूमने के लिए निकल जाते हैं। और इस दौरान एनोस साशा के मजे लेते हुए कहता है कि पिछली बार जब मैंने कहा था कि तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा सुंदर हैं, तब मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था, और मुझे लगता है कि तुम अब बच्ची नहीं रही, तुम समझती हो कि मैंने वो क्यों कहा था। जिसे सुनकर साशा के तोते उड़ जाते हैं और उसके बढ़ते हुए इमोशन की वजह से उसकी डिमोनिक आइस एक्टिवेट हो जाती है और उसकी वजह से आसपास अर्थक्वेक आने लगते हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए एनोस साशा को उसकी आंखों में देखने के लिए कहता है, और ऐसा करने से साशा की डिमोनिक आइस ऑफ डिस्ट्रक्शन डीएक्टिवेट हो जाती है। अब इस छोटे से फनी और रोमांटिक मोमेंट के बाद दोनों आखिरकार चलते चलते हीरो एकेडमी तक पहुंच ही जाते हैं। आगे जैसे ही एनोस और साशा दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, तभी पीछे से एलेनोर नाम की लड़की उन्हें आवाज लगाकर पूछती है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर एनोस बताता है कि वो डीमन एकेडमी से आए हैं। जिसे सुनकर एलेनोर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो आज से पहले कभी किसी डीमन से नहीं मिली थी, और फिर वो उन दोनों को हीरो एकेडमी दिखाने के लिए एकेडमी की लाइब्रेरी में लेकर आती है, जहाँ पर वो उन्हें हीरो कानून के बारे में जानने के लिए एक बुक सजेस्ट करती है। और वो कहती है कि हीरो कानून ने ही डीमन किंग को हराया था, साथ ही में उन्होंने ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड को सेपरेट करने के लिए ब्लैक मैजिक की एक दीवार भी बनाई थी। जिसे सुनकर साशा और मैं भड़क जाते हैं कि वो हीरो कानून नहीं बल्कि डीमन किंग था जिसने ब्लैक मैजिक की दोनों दुनिया के बीच में एक दीवार बनाई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं और साशा वायलेंट हो जाते, वो हम दोनों को रोक लेता है। उसका फोन आया था मेरे पास कि नहीं बच्चे, वायलेंट नहीं होना। इसके बाद एनोस एलेनोर से डीमन किंग का नाम पूछता है, जिस पर एलेनोर भी फेक डीमन किंग का ही नाम लेती है, यानी कि दोनों दुनिया में ही हिस्ट्री को किसी ने चेंज किया है। जिसके बाद एनोस हीरो कानून के पुनर्जन्म के बारे में पूछता है, जिस पर एलेनोर बताती है कि उनका भी पुनर्जन्म हुआ है, और वो भी एक नहीं बल्कि 4। और इसका रीजन एनोस बताता है कि हीरो कानून के पास 7 सोर्सेस थे और इसीलिए प्रोबेबली उनमें से 4 का पुनर्जन्म हुआ है। तभी वहाँ पर 2 स्टूडेंट्स आते हैं, एक चश्मिश और एक बॉडी बिल्डर। दोनों ही अपने आप को हीरो कानून का पुनर्जन्म बताते हैं। जिस पर एनोस कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग उसके पुनर्जन्म हो। जिसे सुनकर बॉडी बिल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एनोस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर एनोस सिर्फ अपनी आंख झपकता है और वो बॉडी बिल्डर कहीं दूर जाके गिरता है। अब एनोस की पावर देखकर चश्मिश एनोस से माफी मांगता है और उसके बाद एनोस और साशा वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन एलेनोर उन्हें रोकते हुए एनोस से पूछती है कि शायद तुम हीरो कानून को काफी अच्छे से जानते थे।
जिस पर एनोस कहता है कि हाँ, हमने 2000 साल पहले एक दूसरे को प्रॉमिस किया था और उसे पूरा करने के लिए ही मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। जिसके बाद साशा वहाँ से चली जाती है और एलेनोर एनोस को एक काफी बड़ी शॉकिंग न्यूज देती है कि 2000 साल पहले हीरो कानून को किसी ने उसके सोर्सेस के साथ खत्म किया था और वो शख्स एक इंसान था। और फिर गाइज इसी मिस्ट्री के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।